नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भोपाल की सड़कों पर आज एक राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। ये ड्रामा आयोजित किया था कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने। कहा तो यह जा रहा था कि फूल सिंह बरैया अपना मुंह काला करने राजभवन जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन उन्होंने आज किया है उससे लगता है कि ये केवल मुंह काला करने की कवायद नहीं थी, इसके आगे बढ़ के मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनना इसके पीछे का कारण माना जा रहा है। दरअसल जब से चुनाव परिणाम आए हैं तभी से कांग्रेस में दो पदों के लिए उठापटक शुरू हो चुकी है। पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जिसके बारे में चर्चा है कि कमलनाथ जी ने इस्तीफे की पेशकश दिल्ली में कर दी है, और दूसरी नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष को लेकर ज्यादा खींचतान इसलिए है कि नेता प्रतिपक्ष पे खर्चा नहीं है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, तमाम सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए खींचतान इसलिए कम है कि इस पद पर बैठने वाले के साथ में तमाम आरोप भी रहते हैं और उसको बहुत सारा धन, बहुत सारा संसाधन की आवश्यकता होगी संगठन को चलाने के लिए। अब मैं मूल खबर पे आता हूं और खबर के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट मैं आपको दिखाता हूं। आज ये वीडियो देखिए किस तरह भोपाल की सड़कों पर फूल सिंह बरैया जी ने एक शक्ति प्रदर्शन किया। फूल सिंह बरैया का निवास है 74 बंगला स्थित सुंदरलाल पटवा के निवास के बगल में एक सरकारी बंगला है। उस बंगले पर आज सुबह से ही ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था और इन लोगों में 90% दलित समाज के लोग थे। कुछ बसों से आए, कुछ अपने साधनों से आए। वहां टेंट तंबू लगाया गया था, उनके खाने पीने की सब व्यवस्था की गई थी और कहा यह जा रहा था कि फूल सिंह बरैया आज अपने इस निवास से पैदल राजभवन पहुंचेंगे और जहां अपना मुंह काला करेंगे। अब फूल सिंह बरैया मुंह काला क्यों करेंगे वो भी समझ लीजिए। दरअसल आज से 3 महीने पहले फूल सिंह बरैया ने मीडिया के सामने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यदि 50 से ज्यादा विधानसभा सीटें मिलती हैं तो वे राजभवन पर खड़े होकर अपना मुंह काला कर लेंगे। इस तरह की बात उन्होंने घोषणा की। अभी जब चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें मिली, कांग्रेस को मात्र 66 सीटें मिली। इसके बाद तमाम मीडिया वालों ने और विपक्ष के लोगों ने ये पूछा फूल सिंह बरैया से कि आप मुंह काला कब कर रहे हैं। फूल सिंह बरैया ने घोषणा कर दी कि मैं 7 तारीख को दोपहर 2 बजे राजभवन मुंह काला करने जाऊंगा। आज पुलिस वाले जगह जगह तैनात कर दिए गए थे और रोशनपुरा चौराहे पर पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि उनके समर्थक वहां ना पहुंच सकें। दोपहर 2 सवा 2 बजे के आसपास फूल सिंह बरैया के यहां से एक प्रोसेशन शुरू हुआ, एक समारोह टाइप शुरू हुआ, चल समारोह, जिसमें तमाम सारे लोग पैदल चल रहे थे और ये मान सकते हो कि 700-800 लोग उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन ये शुरू होने से पहले कांग्रेस के जो विधायक अभी चुने गए हैं हेमंत कटारे, वो उनसे मिलने पहुंचे थे। जब यह जुलूस निकलता हुआ राजभवन रोशनपुरा चौराहे पर पहुंचा तो उसी समय अचानक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी वहां पहुंच गए और खबर यह आ रही है कि दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें मुंह काला करने से रोका कि आप मुंह काला मत करिए। लेकिन फूल सिंह बरैया चूंकि उस पर अड़े हुए थे, उन्होंने पहले एक स्पीच दी एक माइक के माध्यम से और उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश में संविधान खत्म हो रहा है और जिस तरह ईवीएम से रिजल्ट आए हैं, उनका कहना था कि बैलेट पेपर से जो वोट डले हैं उसमें 199 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, जबकि ईवीएम से वोट डले तो वो 1 सीट है, बिल्कुल परिणाम बदल गया और भारतीय जनता पार्टी को 163, कांग्रेस को 66 सीटें रह गई। यानी कि उनका कहना है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये जो जुलूस निकाला था, उन्होंने पैदल मार्च किया था, उसमें तमाम सारे लोग तख्तियां लेकर चल रहे थे जिसमें ये लिखा था कि संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, इस तरह के नारे किए गए थे। मैं पहले आपको वो दृश्य दिखाता हूं किस तरह से आज ये जुलूस निकला है और रोशनपुरा पर दिग्विजय सिंह जी इसके साथ शामिल हुए। कांग्रेस के सम्मान में नीचे तो आपने देखा कि ये जुलूस वहां से पैदल चलता हुआ आया, लेकिन जुलूस के पहले अपने निवास पर फूल सिंह बरैया ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था कि यदि पुलिस रास्ते में जुलूस को रोकती है तो जहां रोकी वहीं खड़े होकर हम अपना मुंह काला करेंगे। उनकी बाइट भी सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। काम करेंगे, वो घोषित कर देंगे राजभवन जाएंगे, हम उस काम को वही करेंगे। उसमें हमारा कोई हम लोग हिंसावादी लोग नहीं, हम लोग बहुत ही पीसफुली
आंदोलन को चलाते हैं और आंदोलन में अपना पीसफुली ही रिजल्ट दिया कि अगर फेयर इलेक्शन हो जाए इंडिया में, तो मैं मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास नेचुरल वोट इतना नहीं है कि वो 50 विधायक जीत पाए। इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन मेरे पास है, इसलिए घोषणा की थी और मैं इसको पूरी करने के लिए ये कहूँगा कि मैं कोई फूल सिंह बरैया भाजपा का नेता नहीं हूँ। फूल सिंह बरैया संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए काला मुंह तो छोटी चीज है, लहू बहा करके अगर लाल मुंह भी करना पड़ेगा तो करूंगा, लेकिन आज तो मैं काला मुंह करूंगा। ईवीएम मशीन को काफी अब आपने देख लिया कि फूल सिंह बरैया कह रहे थे कि जहां जुलूस रोकेगा वहीं मैं काला मुंह करूंगा, लेकिन रोशनपुरा चौराहे पर दिग्विजय सिंह के आने के बाद ये पूरी फिल्म बदल गई, ये पूरी कहानी बदल गई और दिग्विजय सिंह ने फूल सिंह बरैया को समझाया कि इस तरह काला मुंह नहीं किया जाता और उन्होंने फूल सिंह बरैया के माथे पे एक काला तिलक लगा दिया। उसके बाद वो ईवीएम मशीन के जो पोस्टर लेके चल रहे थे उस पर कालिक पोती गई और यहीं पर यह जुलूस समाप्त हो गया। अब कहानी दूसरी है। कहानी यह निकल के आ रही है कि फूल सिंह बरैया मुंह काला करने के नाम पर जिस तरह उन्होंने अपने तमाम समर्थकों को भोपाल बुलाया था, आज उन्होंने लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के जो एक शक्ति प्रदर्शन किया है वो दरअसल मुंह काला करने के लिए नहीं किया है। ये जो शक्ति प्रदर्शन है ये मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए है और अकेले फूल सिंह बरैया नहीं है, तमाम सारे और भी विधायक जो चुन के आए हैं वो तमाम अपनी अपनी तरह से लॉबिंग कर रहे हैं और ये जो लॉबिंग थी ये भी कहीं ना कहीं इस बात की मांग थी और इस बात का अभी मौन है, लेकिन ये बात निकल के बाद में सामने आएगी कि फूल सिंह बरैया चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसी दलित समाज के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस में इस तरह का कोई दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो गई है और ये जो आज का शक्ति प्रदर्शन था वो इसका माध्यम बनेगा। अकेले फूल सिंह बरैया नहीं है, कई कांग्रेस के विधायक लॉबिंग में लगे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे पास जो सूचना आ रही है कि कमलनाथ जी की खेमे की ओर से बाला बच्चन का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में शुरू हो चुका है और यह कहा जा रहा है कि यदि कमलनाथ स्वयं नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते हैं तो वे बाला बच्चन के लिए प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विभाग यानी गृह विभाग बाला बच्चन को दिया था। एक और नाम निकल कर आ रहा है जो ओबीसी से हैं, वो है रामनिवास रावत। रामनिवास रावत ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई लॉबिंग नहीं की, कोई मांग नहीं की है, कोई ऐसी सक्रियता नहीं दिखाई है। भोपाल दिल्ली में कोई वो नहीं किया है, शक्ति प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन उनका नाम इसलिए चल रहा है कि वे संसदीय विषयों के जानकार हैं, ज्ञाता हैं, लंबे समय तक विधायक रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो रामनिवास रावत के पक्ष में जा रही है वो ये जा रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में रामनिवास रावत को ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक माना जाता रहा है, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की तो रामनिवास रावत ने उनकी उंगली छोड़ दी। लोग ये आरोप लगा रहे थे कि 40 करोड़ मिले हैं, 45 करोड़ मिले हैं, 35 करोड़ मिले हैं विधायकों को। यदि मिले भी हैं या नहीं भी मिले हैं, इन तमाम सारी चीजों के बीच में एक बात तय थी कि रामनिवास रावत ने कांग्रेस के साथ रहना उचित समझा। वे चुनाव हारे भी पिछला चुनाव, लेकिन इस बार सौभाग्य से वे चुनाव जीत गए हैं। इसलिए तमाम सारे ग्वालियर के कांग्रेस नेता और रामनिवास के समर्थक ये बात कह रहे हैं कि रामनिवास रावत को कांग्रेस के प्रति वफादारी का इनाम मिलना चाहिए और ये इनाम नेता प्रतिपक्ष को बनाकर दिया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष के लिए एक और नाम बहुत तेजी से है और वो है अजय सिंह राहुल भैया का, और इसके लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। तमाम सारे विधायक इसके लिए अब लग गए हैं, पूर्व विधायक भी लगे हैं और शक्ति प्रदर्शन हुआ तो हो सकता है अजय सिंह के पक्ष में भी काफी लोग सामने आ सकते हैं। अजय सिंह पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और इस बार चुनाव जीत के आए हैं, पिछली बार भी चुनाव हार गए थे। अजय सिंह के लिए बहुत सारे प्रयास शुरू हो चुके हैं और उनको सक्षम माना जा रहा है कि वे एक सक्षम नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। यदि किसी कारण से मान लीजिए अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाते हैं तो निश्चित तौर पे प्रदेश अध्यक्ष के चयन में भी उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। एक बड़ा चौंकाने वाला नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए सोशल मीडिया पे शुरू हुआ है और वो है भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद। ये बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं है, लेकिन उनके तमाम सारे समर्थक इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया पे शुरू कर दिए हैं कि आरिफ मसूद युवा हैं, एक फ्रेश चेहरा है, 2 बार विधायक बनकर आए हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर आप तमाम सारे अल्पसंख्यक के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं।
तो आरिफ मसूद भी इस दौड़ में अब शामिल बताए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज शक्ति प्रदर्शन जिनने किया है फूल सिंह बरैया, वो दलित नेता हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज से 20-25 साल पहले रहे, विधायक रह चुके हैं। उनका एक ड्रीम जरूर रहा है जिसको लेके उन्होंने सफेद पट्टी बांध रखी है सिर पे कि एक दिन वे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये बात वो कह भी चुके हैं मीडिया के सामने, लेकिन वे नेता प्रतिपक्ष के लिए लॉबिंग कर सकते हैं। और आज जो भोपाल की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं उसके पीछे यही कहानी बताई जा रही है। और एक स्वाभाविक नाम और नेता प्रतिपक्ष के लिए हवा में है, हालांकि मैं इसे बहुत ज्यादा अभी गंभीर नहीं मानता हूं, लेकिन योग्यता के मामले में और तमाम सारी चीजों की कसौटी कैसी जाएगी तो इन पर विचार जरूर किया जाएगा। वो है दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन सिंह। सहज हैं, बहुत ज्यादा मिलनसार हैं, योग्य हैं और चुनाव जीतकर, विषम परिस्थिति में चुनाव जीतकर आए हैं। उनके बारे में भी हालांकि अभी नाम चलेगा, हो सकता है अगली बार बनाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके नाम पर भी विचार हो सकता है। और बड़ा आप 2-3 दिन से एक खबर देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री जमुना देवी जी के भतीजे उमंग सिंगार इस समय भोपाल में सक्रिय हैं। और बड़ी बात यह है कि उमंग सिंगार के कांग्रेस के अंदर जो मतभेद थे दिग्विजय सिंह जी से, वे लगातार ट्वीट करके गुलदस्ता लेके दिग्विजय सिंह के घर जाके उन्होंने इन मतभेदों को दूर किया है। और उन्होंने साहब कहा है कि मैं अब किसी प्रकार के मतभेद नहीं चाहता हूं। तो यह संदेश निकल कर आया है कि कहीं ना कहीं उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष के लिए लॉबिंग करना चाहते हैं। उनके सलाहकारों ने उन्हें यह सलाह दी है कि पहले आप दिग्विजय सिंह को मनाओ, उसके बाद ही इस पद के लिए विचार कर सकते हो। और यही कारण है कि उमंग सिंगार अब लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और उनके बीच में जो खाई है उसे पाटा जाए और वो मतभेद दूर किए जाए। और वे खुद दिग्विजय सिंह के घर कल पहुंचे थे गुलदस्ता लेके, उन्होंने ट्वीट भी किया है। और सबसे बड़ी बात कि अपने शब्दों के लिए दिग्विजय सिंह से क्षमा भी मांगी है। अचानक 5 साल बाद जिस तरह उमंग सिंगार अपना एक दरियादिली दिखा रहे हैं, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक ही बात मानी जा रही है कि उमंग सिंगार चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष में उनके नाम पर सहमति बनाई जाए। इसके अलावा आज एक और हमने देखा कि जो भोपाल में सक्रिय हैं, हमें नहीं मालूम कि वो नेता प्रतिपक्ष के लिए हैं या नहीं, लेकिन उनके पिता नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। वो सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे तेज तर्रार हैं, बड़े योग्य भी हैं, युवा चेहरे हैं और वे भी भोपाल में काफी सक्रिय हैं इस समय। दूसरी बार के विधायक हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री अरविंद भदौरिया को चुनाव हराया है। तो इस तरह से कांग्रेस के अंदर अभी तमाम सारे और भी चेहरे हो सकते हैं। हम ये नाम ले रहे हैं ये अंतिम नहीं है, और भी चेहरे हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के लिए ये जो भगदड़ है वो शुरू हो चुकी है, लॉबिंग शुरू हो चुकी है। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, हमें तो सब अंदाज है। लेकिन एक बात हम कहते हैं कि आज भोपाल की सड़कों पर जो कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने शक्ति प्रदर्शन किया है मुंह काला करने के नाम पर, उन्हें मुंह काला तो नहीं किया है, लेकिन इतना तय हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए उन्होंने अपनी ताकत का एहसास दिखाने की कोशिश जरूर की है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।